बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही पहले वाला स्लोगन है कि अगर आपने ट्रेडिंग में कामयाब होना है तो आपको अपने जो इमोशंस हैं उनको कंट्रोल रखना है। ऐसा नहीं है कि मार्केट आपके इमोशन को कंट्रोल करेगी तो फिर आपके रिजल्ट डिजास्टर होगा। रिजल्ट्स में आपके आप गैम्बलिंग ही करेंगे और गैम्बलर्स कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। सो आप में पेशेंस और डिसिप्लिन होना चाहिए अगर आप में ट्रेडिंग में कामयाब होना है। हाँ, अगर आप लोग किसी और तरीके से ट्रेडिंग से, जैसे कॉपी ट्रेडिंग है या और कोई टैक्टिक्स इस्तेमाल करके, तो मे बी यू हैव टू अर्न सम मनी। लेकिन अगर आपने प्योरली ट्रेडिंग से पैसे कमाने हैं तो आपके लिए ये हो नहीं सकता कि आपके इमोशंस आपके कंट्रोल में ना हों, आपकी मनी मैनेजमेंट उस लेवल की ना हो और आप पैसे कमा सके। इट्स इम्पॉसिबल। चले हम लोग डिस्कस करते हैं अपने अकाउंट्स को, क्योंकि वीकली एनालिसिस कर रहा हूँ मैं अपने अकाउंट्स का। तो जैसे आपको पता है कि हम MQL 5 का अकाउंट सबसे पहले डिस्कस करते हैं। MQL बल्कि आ रहा है, टाइम की बचत हो जाएगी। एलहाम ट्रेडर के नाम से, जैसे आप जानते हैं कि 3 हफ्ते हो गए हम इसकी जो प्रोग्रेस है वो डेली मॉनिटर करते हैं। तो आज की इसकी प्रोग्रेस ये है कि प्रीवियस वीक में इसकी जो इक्विटी थी वो 782 थी। नाउ इट्स 760। तो ये $22 रिड्यूस हुई ऑलमोस्ट। और $22 को अगर आप टोटल जो एसेट्स हैं, टोटल जो इक्विटी है हमारी, उसके ऊपर अगर डिवाइड करें तो ये लेस देन 3% बनेगी। तो आप ये खुद देख लें कि अगर पूरा हफ्ता ट्रेडिंग के बाद आपकी इक्विटी 3% रिड्यूस हो जाती है इक्विटी, तो दैट्स नॉट अ कोई बिग मैटर नहीं है कि आपका कोई डिजास्टर नहीं है। हालांकि अगर देखा जाए तो जो न्यूबी ट्रेडर्स हैं, जैसे गोल्ड में ही इसमें ट्रेड लगती है और गोल्ड की ट्रेडिंग में बहुत सारे लोगों के अकाउंट वॉश आउट हो चुके हैं। इट्स इन रनिंग वीक, जिसका आज सैटरडे है इस हफ्ते में। और मेरा जो अकाउंट, मैं कहता रहता हूँ कि इस अकाउंट को कोई बहुत ज़्यादा डायरेक्शन से फ़र्क नहीं पड़ता। तो आप ये देखें कि मार्केट की कितनी, मार्केट ने रैपिडली मूव किया है। इसके बावजूद इस अकाउंट की जो इक्विटी है, ये ओनली 3% डिक्रीज हुई है। और वैसे भी ये लॉस नहीं है, इट्स इन फ्लोटिंग लॉस। एंड आई होप इट विल बी कंट्रोल वेरी सून। मे बी नेक्स्ट वीक और नेक्स्ट 2 वीक में ये जितनी चीज़ें हमने ट्रेड लिए हैं वो ट्रेड सारे के सारे पॉजिटिव हो जाएंगे। मतलब ये तो सारी उम्मीद की जाती है, बट चूंकि इसमें वेल मैनेज्ड है, इसकी मनी मैनेजमेंट एक्यूट लेवल की है, इसलिए इस अकाउंट को कुछ फ़र्क पड़ेगा नहीं। ये वही अकाउंट, इसके बारे में कहता रहता हूँ कि मार्केट में कोई डिज़ास्टर भी हो जाए तो ये अकाउंट कभी वॉश आउट नहीं होगा। हमेशा ये अकाउंट आपको मंथली और क्वार्टरली बेसिस पे प्रॉफिट देगा। अगर डेली बेसिस पे या वीकली बेसिस पे तो मे बी आपको प्रॉफिट ना दे, लेकिन मंथली बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे आप देखेंगे इसको, हाफ ईयरली बेसिस पे और ईयरली बेसिस पे, तो आपको ये अकाउंट प्रॉफिट ही देगा। ये कभी भी आपको अकाउंट लॉस नहीं देगा। और प्लस ये क्या है कि इसकी इसकी श्योरिटी है, इसकी गारंटी है कि ये कभी वॉश आउट नहीं होगा, क्योंकि इसकी जो लीवरेज है दैट्स द वेल मैनेज्ड। और ये देखें कि इसकी ग्रोथ 112% है, क्योंकि ये वो ग्रोथ होती है जो बैलेंस को शो करती है। तो प्रीवियस वीक में 108 थी, अब 112 है। ठीक है। और इसके अलावा क्या चीज़ें हैं थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, ये इट्स अ ड्रॉ डाउन, क्योंकि मार्केट जब रैपिडली मूव करती है तो बाद का ड्रॉ डाउन में इंक्रीज हो जाता है। और वैसे भी ये स्ट्रेटेजी जो यहाँ यूज़ की जा रही है, इसमें ड्रॉ डाउन नज़र आता है आपको, बढ़ता भी है और रिड्यूस भी होता रहता है। यानी कि देखें, इसकी कंडीशन ये है कि अगर 30% से ज़्यादा ड्रॉ डाउन बढ़ जाता है तो इसको ये कॉपी करने की जो फैसिलिटी होती है वो टेम्परेरी विदड्रॉ कर ली जाती है। और जब दोबारा ये नीचे आ जाता है 30% से, तो तब जाके इसको दोबारा से अलाउ किया जाता है कि कोई इस बंदा कॉपी कर सके इसको। जैसा 34%, बाकी ट्रेड ऑलमोस्ट वही है, कोई खास फर्क नहीं पड़ा है। तो वो आगे देख लेते हैं स्टैटिक्स में। 816 टोटल ट्रेड हैं, 808 पॉजिटिव हैं और 8 जो पहले से चले आ रहे हैं 3-4 हफ्ते से पहले, वही जो है ना माइनस में क्लोज हुए हैं। बाकी सारे के सारे प्लस में ट्रेड्स हैं। ठीक है। हाँ, ये है कि इसकी जो मंथली ग्रोथ है वो ज़रा रिड्यूस हो गई है। पिछली बार 18% थी, उससे पहले 20%, उससे पहले 22% थी। अब नो इट्स 16% एवरेज करके जब बनेगी तो वीकली बेसिस पे भी, मंथली बेसिस पे इसकी जो ग्रोथ है वो 16% है। तो अगर 16% है, जैसे आप 10% भी अगर मंथली ग्रोथ है, इट्स अ ह्यूज ग्रोथ। ये कम ग्रोथ नहीं है और सिक्योरिटी के साथ अगर भी आपका अकाउंट वॉश आउट नहीं होगा। एनी हो, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग अपने जोलो ट्रेड के ऊपर, उनको ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैं ये चाहता हूँ कि आप में डाउनफॉल आया है या आपने प्रॉफिट लिया है तो आपको डिस्कस तो करना ना, ये तो नहीं है।
ये जो लेट्स सी अगर ये लॉस भी हो तो इट्स अ पार्ट ऑफ अ बिजनेस, कि पार्ट ऑफ बिजनेस है आपका। आप बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में अप्स एंड डाउन तो आने हैं, अगर अप्स एंड डाउन नहीं आएंगे तो इट्स नॉट अ बिजनेस। अच्छा नेक्स्ट ये आता है, हम लोग अपने दो अकाउंट जो है ना वो डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले ये वाला अकाउंट था हमारा। एज यू नो कि इसकी जो आर ओ आई है, नो इट्स आर ओ आई इज 11.42। और मुझे याद है कि प्रीवियस वीक में इसकी जो आर ओ आई थी वो 9.61 था या 9 था। तो इसमें 2% आर ओ आई में इंक्रीज है ये रनिंग वीक में, इस वीक में। और उसके अलावा ये है कि इसका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है दिस इज अ 4.3%। तो ये इट्स वेल मैनेज्ड, ये अच्छे तरीके से मैनेज किया गया है। तो आप ये देख लें कि ये स्लोली स्लोली ग्रो कर रहा है ये अकाउंट। यानी कि अगर वीकली बेसिस पे 2% आपको प्रॉफिट आता है तो ये इट्स अ ह्यूज प्रॉफिट। और प्लस ये देखें कि जैसे आप लोगों ने कॉपी करना है आपके लिए ये बड़ा प्रॉफिट होगा। मेरी जो इक्विटी है वो है $3,441। इसमें से $35 निकाल दें तो $3,405 की इक्विटी है। इसके ऊपर जो आर ओ आई है वो काउंट की जाती है। तो आपके लिए तो ये है कि जब आपने फॉलो करना है तो आपने ज़ाहिर है इसको 3-4 हज़ार के साथ तो फॉलो नहीं करना। 3-4 के साथ के फॉलो करेंगे तो इंतहाई सेफ हो जाएंगे। लेकिन आप अगर लेट्स सी 1000 से फॉलो करते हैं तो आपकी जो आर ओ आई है वीकली बेसिस पे, इसको आप मल्टीप्लाई कर लें 3 के साथ। तो अगर 2 ROI है तो 2 3 6% ROI हो जाएगी। एनी हो, इट्स अ सेपरेट बिजनेस, इट्स अ सेपरेट इशू कि आपने इसको कैसे कैसे करना है। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको एक बना के दूँ कि आपने जो कॉपियर करना है मास्टर ट्रेडर को, वो कौन से ट्रेडर को कॉपी करना है और किस ट्रेडर को कॉपी नहीं करना। क्योंकि मैं ये देख रहा हूँ कि अक्सर लोग जो है ना वो इनोसेंट हैं, वो ऐसे आदमी को कॉपी कर लेते हैं जो कि गैम्बलर्स होता है और बहुत ज़्यादा बिग लॉसेस भी उठाते हैं। यानी ये वाला अकाउंट था हमारा और इसमें 2% ग्रोथ है। और नेक्स्ट में चले जाते हैं। ये वो सेकंड अकाउंट है जिसका, हाँ, अभी इसकी जो आर ओ आई है वो 8.58% है। और प्रीवियस वीक में इसकी जो आर ओ आई थी वो ऑलमोस्ट कुछ 7 पॉइंट कुछ थी। तो इस अकाउंट में जो इंक्रीज है इसकी आर ओ आई की वो कोई 1% ही, कह लें 1-1.5% होगी, 1% है। लेकिन इट्स वेल मैनेज। इसका ड्रॉडाउन है वो इंतहाई जो है ना कंट्रोल है। क्योंकि मैं इसके ड्रॉडाउन पे बड़ा एम्फेसाइज करता हूँ कि इसका ड्रॉडाउन कम से कम बढ़े, ज़्यादा ड्रॉडाउन ना बढ़े। तो इसका ड्रॉडाउन ऑलमोस्ट उतना जितना पहले था, 2.1% इसका ड्रॉडाउन है। और 1% इसमें जो है ना वो इंक्रीज है। और वैसे भी देखें कि 1% क्यों है, ये 5,000 का बैलेंस है, 5,490, 5,490 $5,430 की इक्विटी है। उसके ऊपर जो इसकी आर ओ आई है दैट इज 8.58%। तो ये इसकी जो आर ओ आई है वो 1% बढ़ गई है। और इसके बाकी स्टेट्स भी देख लेते हैं। इसके गवर्नमेंट जो ट्रेड थे बिलीवर वो थे 133। नाउ इट्स ट्रेड 146 और वही 145 जो है ना वो प्लस में और एक माइनस में है। अच्छा ये वो अकाउंट है जिसको तीन प्रीवियस वीक में एक बंदा कॉपी कर रहा था, वो था 207 यूएसडी या 208 US डॉलर के साथ था। और नौ इसके जो इन्वेस्टर्स हैं वो 5 हैं। और 5 में से जो लाइव इन्वेस्टर हैं उनको देख लेते हैं हम लोग। ये इट्स अ रियल इन्वेस्टर। तो ये एक इसके 3 रियल इन्वेस्टर्स हैं। और ये जितने भी इन्वेस्टर्स हैं ये वो हमारे सब कॉन्टिनेंट वाले इन्वेस्टर नहीं हैं जो कि ज़्यादातर इनोसेंट हैं। आप ये देखें कि ये जो इन्वेस्टर है, ये इसका फ्लैग नज़र आ रहा है आपको। तो ये गालबन इटली का फ्लैग है और इटली का ये इन्वेस्टर है। इस इन्वेस्टर को देखें तो ये भी इटालियन है। और इस इन्वेस्टर को देखें तो दिस इज़ द ये बरतानिया का फ्लैग है। यस, इट्स अ यूके का है। और ये ऑलरेडी पहले से चला आ रहा है। ये जो दो हैं दोनों इटालियन जो हैं ये बाद में आए हैं। और ये कोई आए हैं फ्राइडे वाले दिन। तो फ्राइडे को चूंकि गोल्ड की ट्रेड तो नहीं करनी थी और मैं इन अकाउंट्स में अमूमन गोल्ड की ट्रेड करता हूँ। तो फिर मेरा ख्याल है मैंने एक कोई यूरो यूएसडी की ट्रेड ली थी तो उसका ये है कि कोई 75 पिप्स इसमें थे। और 75 ये दोनों में ज़्यादा 75 पिप्स आए होंगे। तो ये तो 3 जो है ना वो रियल इन्वेस्टर्स हैं। और क्या नाम है इनके, जो टोटल जो फंड है तीनों का मिला के वो $944 है, $1,000 है जो कि ये लोग कर रहे हैं। और अब ये देखें कि ये ग्रोथ की वजह से ही आए हैं और ये कंट्रोल्ड ग्रोथ की वजह से आए हैं। तो इन दोनों अकाउंट्स में कि जो प्रोग्रेस है दैट्स अ ग्रेट प्रोजेक्ट्स प्रोग्रेस। इन दोनों में कोई इशू नहीं है। इसके बाद हम लोग तीसरे अकाउंट्स को थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। और ये मैं आपको प्रीवियस में भी बताया था कि इट्स अ हाई रिस्क बिजनेस। इस अकाउंट में आप इसको देखें कि इसमें जाएंगे तो आपको प्रॉब्लम आएगा।
क्योंकि इसमें कोई श्योरिटी नहीं है। बाकी ये जो MQL का अकाउंट है और जुलो के दोनों अकाउंट्स हैं, इनमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो श्योर शॉट है कि इसमें आप सेफ हैं हमेशा। आपके कोई अगर हैंडसम अमाउंट के साथ कॉपी करते हैं तो आपकी अकाउंट को कुछ नहीं होगा, बल्कि आप मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे भी कह सकते हैं, मंथली बेसिस पे आप इसका प्रॉफिट कमाएंगे। अच्छा, आप देखते जाएं कि इसमें कोई ऐसा एक्सपर्ट ट्रेडर नहीं है, सब हाई अचीवर हैं, सब हाई अचीवर हैं। तो मैक्सिमम आर द गैम्बलर्स कि वो अकाउंट को उठाते हैं, ऊपर आते हैं, 2-4 दिन यहाँ रहते हैं, उसके बाद बस और जाते रहते हैं, फिर वो चले जाते हैं। दिस वन इज द अकाउंट। ये अकाउंट है, इसकी प्रीवियस जो इक्विटी थी 177 थी। नो, इट्स इक्विटी जो है ना 161 है। और ये तकरीबन कोई $16 नीचे आई है। ठीक है जी। और ये जस्ट फॉर शो यू कि इसमें कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं हूँ मैं कि इसमें आप इसको कॉपी करते हैं तो आप प्रॉफिट कमाएंगे, आपका अकाउंट सेफ रहेगा, नहीं। चूंकि ये इक्विटी 161 इक्विटी है, 161 इक्विटी तो बहुत थोड़ी होती है। तो इसके साथ रिस्क फैक्टर बड़ा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। तो इसलिए मैं जस्ट आपको डिस्कस कर रहा हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है। आगे आपकी मर्ज़ी है अपने को क्या करना है क्या नहीं करना। चूँकि आप लोगों का कंटेंट बना हुआ कि बेसिकली ऑक्टा फिर बहुत सारा पब्लिसिटी कर रहा है, तो आप लोग इसके ही मेंबर्स हैं। तो इसलिए जब इसकी मेंबरशिप आपके पास है तो आप ये काम करते रहेंगे। ठीक है जी। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। कोई भी सवाल हो तो आप मुझे क्या नाम है इसका, कमेंट्स में कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं।